हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटे ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या थी, इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेटे जब एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले खान पान वाले लोग एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम सिविलाइजेशन यानी सभ्यता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान ने सबसे पहले दुनिया में 4 जगह पर रहना स्टार्ट किया था। एक था अफ्रीका में नील नदी के आसपास, जिसे हम नील घाटी की सभ्यता यानी नाइल सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा था भारत में, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तीसरा था चाइना की सभ्यता, जो कि हांगो नदी के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हांगो सिविलाइजेशन। और चौथी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि टिग्रिस और यूपिटेरस रिवर के आसपास यानी दजला और फरात नदियों के आसपास डेवलप हुई थी। और ये सिविलाइजेशन आज के इराक में थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, सॉरी, ईरान में थी। अब हम ये देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के आसपास क्यों सेटल हुई थी। बेटे इंसान ने दुनिया में नदियों के किनारे ही पहले रहना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ पीने के लिए पानी चाहिए था, उसे एनिमल्स और उसे एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए था। तो उस टाइम टैप्स तो होते नहीं थे, इसलिए लोगों ने सबसे पहले जो थी रिवर्स के आसपास ही सेटल हुए थे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटे हम ये देखेंगे कि जो थी दुनिया बसी कैसे थी। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वंस अपॉन ए टाइम इन एशियन टाइम फ्लड हिट द अर्थ एंड विच वॉज मीन टू डिस्ट्रॉय लाइफ इन द अर्थ। उसने दुनिया में भयंकर बाढ़ आई थी पुराने टाइम में, और जिसके कारण जो थी वो सारी लाइफ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट फ्लड, बट गॉड वांटेड टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। पर गॉड चाहते थे कि दुनिया के ऊपर लाइफ रहे। इसके लिए उन्होंने जो था नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना था, ऐसा बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा है कि नोआ ने एक बहुत ही बड़ी नाव बनाई थी, और उसमें दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी क्रीचर्स थे, बर्ड्स थे, उन सब का उसने एक एक पेयर जो था वो रखा था। ठीक है, और ही टुक वन पेयर ऑफ ऑल नोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन बोर्ड द बोट। ऑल ऑफ these survived the flood, rest of the जो others were destroyed। जो बोट में सवार थे वो तो बच गए, और बाकी जो नहीं बोट में सवार हो सके थे वो सब खत्म हो गए। तो इस प्रकार से ये क्रीचर्स ने जो था फिर आगे दुनिया बसाई थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे इंसान जो था बंदरों से, मंकीज से, इनसे बना था, और फिर कैसे वो उसका माइंड जो था वो डेवलप होता गया, और फिर उसने जो था वो दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में उसने रहना शुरू कर दिया। तो आज इस चैप्टर में हम इसी सिविलाइजेशन के बारे में यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। बेटे ये सिविलाइजेशन आज के जो है ईरान और इराक जो है, वहाँ पर ईरान में ही मोस्टली कह लो, इराक इसका नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर 2 रिवर्स थी, दैट इज़ दजला और फरात। इन्हें हम इंग्लिश में दजला को टिग्रिस और फरात को यूपिटेरस कहते हैं। तो इन रिवर्स के आसपास जो थी ये सिविलाइजेशन सेटल हुई थी। देखो इस तरह की ये सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल रिवर्स के आसपास सेटल हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये इस सिविलाइजेशन के देखो लोग हैं वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, क्या क्या बना रहे हैं, ये हम आगे देखते हैं।
फ़िलहाल हम आगे चलते हैं कि ये जो सिविलाइज़ेशन थी, ये माना जाता है कि जो शहरी जीवन की शुरुआत थी वो इसी सिविलाइज़ेशन में हुई थी। ठीक है? और ये सिविलाइज़ेशन अपनी जो थी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रसिद्ध थी। और इस सभ्यता का जो था अपना बहुत ही समृद्ध जो था वो साहित्य था, अपना इसका एक विशाल लिटरेचर था। और ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जो थी वो फेमस थी। यानी कि द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया इज़ नोन फॉर इट्स सिटी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, रिच लिटरेचर, इट्स एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। तो इन सब के बारे में जो है हम आगे अगले पार्ट्स में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको खगोल विद्या का मतलब बता दूँ। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि वो जो विद्या प्लैनेट से, स्टार से, सैटेलाइट से, यानी जो आकाश में घूमने वाले जो पिंड हैं उनसे रिलेटेड होती है, उसको हम खगोल विद्या कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटे इसकी जोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि मेसोपोटामिया की आसपास जो इसकी जोग्राफिकल सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो कैसी थी। कहते हैं कि ये एक भूगोलिक विविधता वाला देश है, इराक। इट इज़ ए लैंड ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और यहाँ पर जो है मैदान भी हैं, प्लेन्स भी हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है झरने बहते हैं, जंगली फूल हैं और यहाँ पर काफ़ी एबेंडेंट जो है वो रेनफॉल भी होती है। तो इस रेनफॉल अच्छी होने के कारण यहाँ पर जो है क्रॉप्स भी जो है बहुत अच्छी होती है। अब हम इसका नॉर्दर्न पार्ट देख लेते हैं। कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट में जो है ऊंची भूमि है और यहाँ पर स्टेप घास के मैदान हैं। बेटे वर्ल्ड में स्टेपेस, सवाना, ये कई घास के प्लेन्स, सॉरी ग्रास प्लेन्स जो है वो माने गए हैं। और यहाँ पर एनिमल्स जो है मतलब जानवर चराने का काम, यहाँ पर पशुपालन का काम बहुत अच्छे से होता है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि इसके उत्तर में जो है स्टेप घास के मैदान हैं और यहाँ पर पशुपालन किया जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड ऑफ इन द नॉर्थ विच इज़ नोन एज द स्टेप्स। हेयर एनिमल्स रियरिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी ज़िंदगी बिताने का, जीवन निर्वाह का पशुपालन यानी एनिमल्स रियरिंग जो है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दजला है उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उसकी जो सहायक नदियां हैं, वो इराक के हिली एरियाज़ में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद हम इसका सदर्न पार्ट देखते हैं। सदर्न पार्ट इसका काफ़ी फेमस है। हम कहेंगे कि दक्षिण में रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे पहले सिटीज़ डेवलप हुए थे और यहाँ का जो राइटिंग स्किल था वो यहीं पर देखा गया था। फिर हम बताएंगे कि दजला और फरात नदियाँ यहाँ पर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ पर जमा कर देती हैं। जो इसका सदर्न पार्ट है रेगिस्तानी है, फिर भी यहाँ पर ये रिवर्स बहती हैं और यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं। फरात नदी जो है वो रेगिस्तान में कई जो है धाराओं में कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और ये इनसे फिर आगे इरिगेशन का काम होता है। इनसे नहरें निकाल कर जो है गेहूँ, जौ, मटर और मसूर के जो खेत होते हैं उनमें इरिगेशन की जाती है। इसके बाद बेटे हम देखते हैं अर्बनाइजेशन यानी शहरी जीवन। आपको पता है कि गांव में या शहरों में लोग जो हैं वो रहते हैं। इसके अलावा कस्बे यानी छोटे सिटीज़ भी होते हैं। तो कहता है कि मेसोपोटामिया में नगरों में लोग अधिक संख्या में नहीं रहते थे, लेकिन जब किसी स्थान पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो स्टार्ट हो जाती थी, यानी एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ जब स्टार्ट होती थी तो वहाँ पर कस्बों का निर्माण हो जाता था और जिसके कारण वहाँ पर अधिक से अधिक लोग आकर रहना स्टार्ट कर देते थे, तो जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो बढ़ जाती थी।
फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर जो था व्यापार था, उत्पादन सेवाएं जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी लोग ट्रेड करते थे और दूसरे भी प्रोडक्शन के लिए अपनी सर्विसेज दिया करते थे। यहाँ के लोग जो थे वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, उन्हें नगरों या गांव के लोगों द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं थी उनके ऊपर जो था वो डिपेंड रहना पड़ता था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था और किन चीज़ों को इंपोर्ट करता था। तो हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया था यहाँ पर रॉ मटेरियल जो थे वो बहुत कम थे, लिमिट मात्रा में थे। तो जिसके कारण जो कॉइन्स थे या ऑर्नामेंट्स थे उनको बनाने के लिए जो स्टोन्स की ज़रूरत होती थी वो नहीं अवेलेबल हो पाते थे। फिर हम बताएंगे कि क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर खजूर और पोपलार के पेड़ काफ़ी मिलते हैं। तो जो भी फर्नीचर बनाया जाता था वो इन्हीं से बनाया जाता था और कोई जो स्कोप ही नहीं था। तो कहते हैं कि इनकी लकड़ी जो थी वो गाड़ी बनाने के लिए अच्छी नहीं थी, कोशिश तो करते थे लेकिन वो बना नहीं पाते थे। फिर आप बताओगे कि औजार, बर्तन, गहने बनाने के लिए भी जो था इनके पास कोई मेटल नहीं थी। तो फिर ये क्या करते थे, ये लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा और जो भी स्टोन होते थे वे तुर्की से, ईरान से जो थे या जो खाड़ी देश थे उनसे ये मंगवाया करते थे। और बदले में ये क्या देते थे, क्योंकि उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, तो उसके बदले में ये कपड़ा और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो इनको एक्सपोर्ट किया करते थे। और उस टाइम जल मार्ग का प्रयोग जो था वो व्यापार के लिए होता था। ठीक है, यानी वाटरवेज़ यूज़ किया करते थे, क्योंकि वाटरवेज़ जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतर जो है वो विकल्प है और इसमें ना तो पॉल्यूशन होता है और ना ही इतना खर्चा होता है। तो इसलिए यहाँ के लोग जो थे वो जल मार्ग का प्रयोग करते थे बिजनेस के लिए। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू बेटा।